अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया. तिलावत होगी सूरतुल गाशिया की. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Yeah, I'm sharing once again. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा सूरतुल गाशिया. मक्की सूरा है. 26 आयत, एक रुकू. गाशिया के मानी क्या है? ये कयामत का एक नाम है. लिख लीजिए, गाशिया क्या है? ये कयामत का एक नाम है. और गशी के माने क्या होते हैं? ढांप लेना, कवर कर लेना. इस सूरा के बारे में हदीस है. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में और जुमा की नमाज में. कौन सी ईदैन? यानी कौन सी ईद? ईदैन का मतलब होता है टू, दोनों ईदें. कौन सी दो ईद है हमारी? ईद उल फित्र और ईद उल दोहा, अजहा. यस, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा. तो ये दोनों ईद के लिए वर्ड आता है ईदैन. जैसे सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में हदीस है तो हम कहते सही है. तो ईदैन की नमाजों में और जुमा की नमाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल गाशिया पढ़ा करते थे. ये सही मुस्लिम की रिवायत है. ठीक है, हमने देखे गाशिया क्या है.
ये कयामत का एक नाम है। कयामत के बारे में ये सबसे बड़ी मुसीबत है जो हर एक पर आने वाली है, हर एक को घेरे हुए होगी, हर एक को ढांप लेगी। तो गाशिया, इट विल कवर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। उस वक्त जब कयामत आएगी, सूर फूका जाएगा, तो जो जिंदा है वो भी तो मर ही जाएंगे ना। तो कोई ये ना सोचे कि बाबा कयामत आने से पहले मैं खत्म हो जाऊं तो अच्छा है। तो इट इज गोइंग टू बी एन ओवरवेलमिंग इवेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, चाहे वो जिंदा हो या ना हो। कयामत की हौलनाकियां हर एक के लिए होगी और वो हर एक को ढांप लेगी। चले शुरू करते सूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्वेश्चन से शुरू किया अल्लाह ताला ने। हल, क्या, हल क्या, अताक, आई आपके पास, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो काफ है जिसमें एस लिखा हुआ है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पूछ रहे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आ गई आपके पास हदीसु, हदीस बात, खबर, रिपोर्ट, कि आपको रिपोर्ट मिल गई, आपको न्यूज मिल गई। किस चीज की? अल गाशिया, जो ढांप लेगी, कयामत हर एक पर छा जाएगी। मोस्ट ओवरवेलमिंग इवेंट, कोई भी उससे बच ना सकेगा। उसका इम्पैक्ट हर एक पर होगा। तो क्या ऐसी कयामत के बारे में आप तक खबर पहुंच चुकी है? ये रेटोरिकल क्वेश्चन है। सवाल पूछकर फिर अल्लाह ताला ही जवाब देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ही बताते हैं। तो फिर सवाल क्यों पूछा जाता है? व्हाट डज अ क्वेश्चन डू टू योर माइंड? आपके दिल दिमाग पर सवाल का क्या असर होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर हमसे कहा जा रहा है। ओके, मेरा सवाल है कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या आपके ऊपर कोई असर होता है? क्वेश्चन का क्या असर होता है मुकद्दसा? बाजी, हमें लगता है कि इसका जवाब क्या होगा, फिर आप ढूंढने लगते हैं। जवाब ढूंढने लगते हैं। दैट मीन्स आपका दिमाग उस टॉपिक पर काम करने लगता है, उस टॉपिक के बारे में सोचने लगता है। इसलिए सवाल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें बार बार अपने आप से भी सवाल करनी चाहिए ताकि फिर हम उस टॉपिक के बारे में सोचें। और सवाल हमें अपने बारे में करने हैं जब खुद से करे तो, दूसरों के बारे में नहीं कि वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, नहीं, उसने क्या किया, उसने क्या खरीदी, नहीं। आपको अपनी खुद का एनालिसिस, खुद का जायजा लेने के लिए हम क्वेश्चंस करें इंशाल्लाह। यहाँ पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कयामत के बारे में। तो अब अल्लाह ताला ही हमें बता रहे हैं कि ये कयामत कैसे ढांप लेगी, कैसे वो गशी की तरह तारी होगी हर इंसान पर। तो उसका असर ये होगा। आयत 2, वुजूह हुई, कुछ चेहरे, वजह कहते हैं एक चेहरे को, वन फेस। वुजूह कहते हैं मेनी फेसेस, पर यहाँ पर मेनी नहीं, कुछ चेहरे, है ना। यौमइज़िन, उस दिन, कौन से दिन? कयामत के दिन। खाशिआ, कैसे होंगे? खुशू वर्ड है, डरे हुए, घबराए हुए, परेशान, झुके हुए कुछ चेहरे होंगे। क्यों कयामत के दिन कुछ चेहरे डरे हुए, घबराए हुए होंगे? क्यों और कौन से चेहरे? दो सवाल खड़े होते हैं ना।
वो कौन से चेहरे होंगे जो परेशान घबराए हुए होंगे कयामत के दिन? मुकद्दसा। बाजी जो गुनहगार होंगे उनको एहसास होगा अपने गुनाहों का, उनके बोझ का, तो वो बहुत डरे हुए अल्लाह के रब के सामने अपने तो डरे हुए झुके हुए होंगे ओके उनके चेहरे। ओके ओके, ये एक है कि जो गुनहगार होंगे। और कौन से चेहरे डरे हुए होंगे? योर आंसर इज राइट, बट और भी कुछ चेहरे होंगे जो डरे हुए होंगे। बाजी जो नमाजी भी है ना, उनके भी चेहरे रुकू में झुके हुए होंगे। यहाँ पे सिर्फ झुका हुआ नहीं है ना, डरा हुआ है ना बाबा, तो ये सही नहीं है जवाब। ओके, और किसी के पास जवाब है? सुरैया शेख, आप सोचोगे तो जवाब मिलेगा। यस सुरैया। जिसके नामे अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। हाँ, जिनके बाएं अमाल उनके, जिनका नामे अमाल उनके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, तो समझ जाएंगे कि हम तो फेलियर्स हैं, तो वो भी घबराए हुए होंगे। राइट। और कौन से चेहरे डरे हुए होंगे? को होस्ट, वी हैव 5 to 6 को होस्ट। बाजी सुरैया, जिन्होंने एक मिनट कुफ्र मुकद्दसा। सुरैया। बाजी जिसने मतलब गलत जगह मेहनत की है, जहाँ पर जो काम करना वो तो था। आगे आ रहा है, वो तो आगे आ रहा है, तो वो नहीं बोलो। आप अपना दिमाग लगा के सोच के बोलो। है और कुछ चेहरे? हाँ दीदी आप बोले। जिनको पता ही नहीं होगा कि आगे क्या होगा, ओके, वो भी डरे आपका हुए जवाब, होंगे। हाँ आपका जवाब आधा सही है। ये है कि जो लोग कयामत पे यकीन ही नहीं करते, है ना, दुनिया में उन्होंने कभी कयामत पे यकीन नहीं किया कि भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाने वाला है, तो वो लोग जब सच में देखेंगे कि अरे सारे के सारे दोबारा जिंदा करके खड़े किए गए हैं, नाउ देर इज नो रनिंग अवे, और अब तो ये सब कुछ फेस ही करना है, भुगतना ही है, और हमने यकीन नहीं किया, तो हमने तो कोई भी बात नहीं मानी, तो कितना अच्छा होता कि हम मान लेते, क्योंकि ये तो हकीकत है, ये तो रियलिटी हो गई जिसको हम झुटलाते थे। तो मेजॉरिटी ये होंगे, समझ आया? मेजॉरिटी लोग ये होंगे जो आज कयामत पर यकीन नहीं करते, और उस दिन फिर वो क्या होंगे? घबराए हुए होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अब हम आगे चलते, जो सुरैया कह रही थी, आयत नंबर 3। और इन चेहरों में कुछ चेहरे ऐसे होंगे। अब चेहरे क्या सिर्फ चेहरे होंगे, लोग भी होंगे ना, तो जो इंसान है उनके चेहरे, तो चेहरा क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट? चेहरा रिप्रेजेंट करता है ना इंसान को। तो आमिलतुन नासिबा, कौन होंगे वो? आमिलतुन, अमल करने वाले, काम करने वाले। कैसे काम करने वाले? कि इतना काम किए, इतना काम किए दुनिया की जिंदगी में कि नासिबा, कि वो थक थक जाते थे, थक कर चूर चूर होने तक खूब मेहनत करने वाले लोग। तो मेहनत करने वाले लोग तो अच्छे होते हैं कि नहीं? क्या गलत करते हैं मेहनत करने वाले लोग, या सही करते हैं? नहीं करनी चाहिए मेहनत? मेहनत करनी चाहिए बस। मेहनत करनी चाहिए। फिर ये मेहनत करके चूर चूर होने वाले लोग, ये क्यों उस लिस्ट में होंगे, उस ग्रुप में होंगे, कि जो उस दिन डरे हुए घबराए हुए होंगे? क्यों? सुरैया आप बोलो, सना बोलो। बाजी जिन्होंने सही डायरेक्शन में मेहनत की है। हाँ, ये गलत डायरेक्शन में मेहनत करने वाले लोग हैं। तो सही डायरेक्शन क्या और गलत डायरेक्शन क्या, ये कौन बताएगा हमको? सही वो होता जो आखिरत की गौर और फिक्र करता, और गलत ओके जो गैर कामों में दुनिया में ही खो बैठा। ओके, बाजी जो कुरान और सुन्नतों पर अमल किए हैं वो सही डायरेक्शन में है। वेरी गुड। हाँ शाइला।
हाँ, सही डायरेक्शन जो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर चले वो सही डायरेक्शन, और गलत डायरेक्शन जैसे कि वो शिया उसके लोग। अलावा उसके अलावा सारे गलत डायरेक्शन। यस, यू आर राइट। तो जैसे सिराते मुस्तकीम हम पढ़ चुके सूरत अल फातिहा में, और सिराते मुस्तकीम क्या है? तो वो रास्ता, वो अमल जो अल्लाह ने हमको, जिसका हुक्म दिया कुरान में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से वो सारे अल्लाह के हुक्म पूरे किए, तो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल करने वाले राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। फिर वो जो मेहनत किए तो उनकी मेहनत कबूल होगी, उस पर उनको अजर और रिवॉर्ड मिलेगा। उसके अलावा जिन्होंने अपनी मर्जी से या गलत तरीके से जो अमल किए हैं, तो वो उस दिन डरे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की ना दुनिया में, वो काबिले कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। और इस कैटेगरी में स्पेशली आते हैं वो क्रिश्चियंस, प्रीस्ट्स, नन्स। और सिर्फ क्रिश्चियंस और प्रीस्ट और नन्स ही क्यों, दुनिया में आप देखिए कि कितने मजहब है और वो लोग शिर्क में पड़े हुए हैं। एक अल्लाह के सिवा दूसरे झूठे माबूदों के आगे इतनी मेहनत करते, दिन रात इबादत, और इबादत का तरीका भी उनका अपना मर्जी का, और उनके आइडल्स भी झूठे माबूद, खुद अपने मर्जी से गढ़े हुए। तो दिस इज देयर एक्शंस इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सारी मेहनत गलत, तो फिर उसका अजर भी जीरो। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि क्लासरूम में एग्जाम होता है और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो एक बच्चा है, उसने सही 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 आंसर्स लिखे तो उसको राइट फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक ने बहुत लिखा, पूरा पेपर किया और दो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी ले ली, लेकिन उसके जवाब बिल्कुल सही नहीं थे। तो वो कितना भी लिखे तो क्या उसे मार्क्स मिलेंगे? क्या वो पास है या फेल? ऑफ कोर्स वो फेल है। तो ये है अंजाम इन लोगों का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक चर्च के पास से गुजरे, और वहां पर जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे उनको आवाज दी, तो वो हाजिर हुए वो प्रीस्ट, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसे देखकर रो दिए, रोने लगे। लोगों ने पूछा कि ए उमर, आप क्यों रोते हो, क्या बात है? फरमाया कि इस क्रिश्चियन प्रीस्ट को देखकर मुझे सूरे गाशिया की आयत नंबर 3 याद आ गई। आमिलतुन नासिबा, ये है इबादत में खूब मेहनत करने वाले, लेकिन आखिरत में इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय जहन्नम के। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया में भी जो लोग मेहनत करते हैं, तो आप उनको कैसे पहचान सकते हो? हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज देयर फेसेस? चेहरों की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेहनत करने वालों के चेहरे कैसे होते हैं और आराम से बैठने वालों के चेहरे, कोई फर्क होता है उनके फेशियल मेहनत एक्सप्रेशंस? हाँ, मेहनत करने वालों के चेहरों पे सुकून होता है। अच्छा। और कोई जवाब? बाजी, मेहनत करने वाले बहुत थके हुए से होते हैं, मुरझाए हुए से, और जो हाँ आराम से बैठते हैं वो खुशहाल दिखाई देते हैं। हाँ, करेक्ट है। हाँ, मैं आप बोलिए। भी वही बोल रही कि जो मेहनत करता है उसका चेहरा बेचारे का थका हुआ होता है ना, हाँ क्योंकि हाँ, वो पूरा दिन मेहनत करता है। और जो फिकर में है। आराम से बैठ के सूद खाता सही बात है, आराम से बैठ के जो सूद खाते हैं तो उनको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। तो आप है ना आराम से दुनिया में भी पहचान सकते हो कि कौन मेहनती है और कौन नहीं।
आप उनके हाथ भी देख लो, मेहनत करने वालों के हाथ रफ होते हैं और वो उनके हाथों पे कुछ न कुछ लगा है, स्क्रैचेस, रिंकल्स, चेहरा भी, उनको अपने चेहरा संवारने का टाइम भी नहीं मिलता है और वो हर एक काम के बाद दूसरे काम की फिक्र में लगे होते हैं, तो दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो अभी मैं और आप भी तो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट हमें अब फिक्र करनी है कि हम ये इतनी मेहनत करके और इबादतें करके भी वहां जाकर अगर अजर ना मिले तो क्या फायदा। तो आप मुझे अब ये बताओ, अगर हम अपनी इबादतों की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी इबादतें हैं कि जिसके लिए पछतावा होगा, करके भी गुनाह ही होगा, वो क्या है बताइए अभी आप लोग। बाजी बिद्दती अमाल। बिद्दती अमाल, वेरी गुड। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? आप लोग ये एग्जाम्पल्स दे दीजिए, कौन से है बिद्दती अमाल। और बिदत क्या है? बिदत इज ऑपोजिट ऑफ सुन्नत। लिख लीजिए कि कोई सुन्नत ऑपोजिट बिदत, और कोई भी बिदत वाली इबादत कबूल नहीं है, बल्कि उसका गुनाह होगा। अब आप मुझे एक एक एग्जाम्पल दीजिए, एक एक देना कि कौन सी ऐसी इबादतें हमने रस्म रिवाज बनाकर उसे इबादत समझते हैं, हालांकि वो इबादत नहीं है, वो नया नया तरीका लोगों ने दीन में बना रखा है। एक एक बोलना है आपको। सुमैया। जो रजब आने वाले उसमें लोग खीर पूरी की नियाज करते हैं ना, वो यस, रजब के महीने में खीर पूरी की नियाज, ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है, बिदत है। सुरैया शेख। जैसे न्यास करते बाजी, बकरे काटते दरगाह पे और समझते बहुत अच्छे कर रहे हैं हम लोग। देखिए, किसी और के नाम पर जुबा करना और खिलाना वो बिदत होगा, लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह के नाम पे आप कुर्बानी करके और लोगों को नियाज खिलाते हो तो फिर वो गलत नहीं है। तो वहां पे फर्क है कि आपने ज़बा किसके नियत से किया, किसके नाम पे किया, किसी मजार पे जाके वो खुला बुजुर्ग के नाम पे किया तो फिर वो बिदत है, लेकिन बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह के नाम पे ज़बा किया है तो वो कबूल है। तो वो फर्क पड़ता है। ओके, वही मानती। बाकी जैसे अरब लोग थे, उनका ईमान बिना उनका उतना काम करना, हाजियों को पानी पिलाना, खाना हाँ, खिलाना बेकार। क्योंकि उनकी नियत क्या थी? सिर्फ पानी उनकी खिदमत करना थी, लेकिन वो नहीं, ईमान नहीं लाए थे। उनकी उनकी नियत दिखावा होती थी, एक दूसरे में कंपटीशन करना होता था, अल्लाह की खातिर नहीं करते थे। यू आर और राइट। ईमान भी नहीं था ना। ईमान भी नहीं लाए, तो कोई भी नेक अमल बगैर ईमान के कबूल नहीं। यस खदीजा आंटी। चैलम, तीजा, 40वां बरसी और हाँ, मेहंदी की रस्में और शादी में दीगर मुख्तलिफ किस्म की रस्में जो सुन्नत से कहीं साबित नहीं होती है, जहेज। बिल्कुल सही बात है। यानी हमारे यहाँ शादियां और मैयत, इन दोनों इवेंट्स पर जो भी रस्में हम करते हैं, ये तीजा, 40वां, 20वां बरसी, और फिर शादियों में भी जो रस्में हमने बना रखी है तो वो कहीं साबित नहीं है। एहतसाब। दरगाहों में जाकर मन्नतें मांगना। हाँ, दरगाहों पर जाकर मन्नतें मांगना। राइट शाइला। ये शिया लोग जो मातम मनाते बाजी, इतनी सारी मेहनत करते लेकिन गलत डायरेक्शन में करते। बिल्कुल, अपना खून बहाते हैं वो और मातम करते हैं, बट इट इज कोई कबूल नहीं होगा, बल्कि वो बिदत का गुनाह होगा। अल्लाह अकबर। किश्वर। बाजी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना, सोचते वो एक हाँ, इबादत है। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना, ये, क्योंकि देखिए हम फिर उसको ईद कहने लगते हैं, कहाँ है ईद का कंसेप्ट। तो फिर हाँ, हम खुश हो जाएं, हम दुआएं करें, हम दरूद भेजें अगर हमारा दिल चाहता है, बट ये सब रस्में करना ये
ईद नहीं है फिर उसकी पकड़ होगी। बिल्किस आंटी। ठीक है, तो आप सब भी तो जानते ही हो कि क्या है बिदअतें। फिर हम खुद इनमें शामिल भी ना हो और बल्कि लोगों को समझाने और रोकने की कोशिश भी करें इंशाल्लाह। आयत नंबर 4। तस्ला नारन हामिया, कैसी होगी वो आग। तस्ला, वो भुने जाएंगे। सल्ली बोटी वर्ड होता है ना, सल्ली बोटी। तो ये देखिए तस्ला में आपको सल्ली वर्ड नजर आ रहा है, तो वो जैसे सल्ली में चढ़ाया जाता है गोश्त और फिर भुना जाता है बारबेक्यू करने के लिए या सीख कबाब बनाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तस्ला, वो भुने जाएंगे, नारन, आग में। कैसी होगी वो आग। हामिया, दहकने वाली, धड़कने वाली, वेरी इंटेंस हॉट फायर। अल्लाह अकबर। तो इतनी मेहनत करने के बाद जिंदगी भर आप देखिए कि ऐसे भी कुछ कुछ लोगों के अकीदे हैं, बिलीफ्स है, ऐसे रिलीजन्स है कि वो अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं दुनिया में, दुनिया का दुनिया की जिंदगी में ऐसी कुर्बानियां करते जिसका कहीं अल्लाह ने नहीं हुक्म दिए। खाना पीना, चप्पल नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, सर के बाल नोच नोच के निकाल देते हैं। किसको राजी करने के लिए? ये आप जो कर रहे हो कोई राजी नहीं हो रहा है इससे, बल्कि इसका सवाल भी होगा और गुनाह भी होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उस जहन्नम की आग में भुने जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो आप मुझे बताएं कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम जाने, पहचाने कि क्या है सही रास्ता, कौन से अमल अल्लाह को राजी करने वाले हैं। मैं मेरी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकती कि रात भर में एक टांग पे खड़ी रहूं तो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे अच्छा सो जा तू। सोना भी इबादत है, बिस्मिल्लाह बोल के सो जा तो तेरा वो सोना इबादत है। बट रात भर एक टांग पे खड़े होना ये सोचकर कि अल्लाह को राजी करूंगी मैं ये करके, तो उससे अल्लाह राजी होने वाला नहीं। तो व्हाट इज द मॉरल हियर? मॉरल क्या है वन सेंटेंस में? सुन्नत के हिसाब से। हाँ, सुन्नत के हिसाब से हो, कुरान के हिसाब से हो, और हमें बार बार तहकीक करते रहना है कि कौन सा मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, और उसको बार बार चेक करना, क्रॉस चेक करना कुरान की आयतों के जरिए, सुन्नतों के जरिए। हम लोग नमाज भी पढ़ते आए हैं देखो बचपन से, तो वो भी हमें चेक करते रहना है कि कहीं उसमें कोई मुझे बताएगा एक गलती नमाज की जो मैं पहले करती थी और अब धीरे धीरे मुझे पता चला मैंने चेंज कर दी। आप लोग को ये रिफ्लेक्शन टाइम में बताना है, अपना अपना बताना। मैं अपना भी बताऊंगी, आप लोग भी अपना बताना कि एक अमल जो मैं नमाज में किया करती थी, बहुत सालों के बाद मुझे पता चला कि ये गलत था, फिर मैंने सही की। ये आप रिफ्लेक्शंस में बताना। अभी आगे बढ़ते, आयत नंबर 5। तुस्का, वो पिलाए जाएंगे। सका वर्ड है इसमें, सका इज टू ड्रिंक, पैसिव वॉइस है तुस्का, वो पिलाए जाएंगे। मिन आइनिन, चश्मों में से, आनियतिन, खौलते हुए, स्प्रिंग्स। दे विल बी सर्व्ड टू ड्रिंक फ्रॉम द बॉइलिंग स्प्रिंग्स। एक तो आग है जहन्नम की, और उसमें इतनी शिद्दत है, उसमें जले भुने जाएंगे और पीने को भी गरम गरम खौलते हुए चश्मों में से पिलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर।
बदतरीन सजा है या नहीं? अब देखिए थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि अंदर बॉडी के अंदर यू गेट डिहाइड्रेटेड, तो आपको पानी चाहिए। हाँ, और उसमें अगर बाहर भी इतनी गर्मी और पीने को भी खौलता हुआ दिया जाए, और खौलता हुआ क्या दिया जाए वो भी नहीं बताया, कि कभी पानी होगा, कभी खौलता हुआ कॉपर, मोल्टन कॉपर, कभी पीप, कभी वो खून जो बह रहा होगा, जो कभी आपने अगर खुद देखे हो जहां पर सल्ली बोटी या ये सीख कबाब बनता है, तो वो गोश्त के अंदर से भी जो निकलता है, तो वैसे क्योंकि इंसान बुने जाएंगे, जले जाएंगे, वो जहन्नमी जो होंगे उन्हीं का बॉडी में से जो पीप और खून और वो जो रस रहा होगा निकलेगा, वही पीने को दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना कर। तो ये सारी सजाएं सुनने के बाद खौफ आना चाहिए कि हम ऐसे अमल ना करें जो इस्लाम के खिलाफ हो। आयत नंबर 6, लैस लहुम, लैस नहीं, लहुम लिए उनके, तामुन कोई खाना, उनके नहीं होगा उनके लिए कोई खाना, खाने की चीज, इल्ला सिवाय, मिन जरिए, सिवाय जरिए के। क्या है ये जरिए? आइन को ना छोड़ दे पढ़ते वक्त, जरिए ये है जहरीले पौधे। दिस विल बी द पॉइजनस थॉर्नी प्लांट्स। जहन्नम में और भी कौन से दरख्त का नाम आता है, आपको याद है? जक्कूम। जक्कूम है ना, जक्कूम सबको याद है, ये एक नया है, इसको भी याद कर लीजिए। जरी कैसा होगा ये? जहरीला पौधा, और उसका कांटेदार, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। इसके बारे में आता है, जरिए आग का पेड़ होगा, लिख लीजिए, जरिए पेड़ होगा, आग का पेड़ होगा, कौमा वो जहन्नम का पत्थर होगा, यानी आग की तरह होगा, बिल्कुल तपता हुआ। नंबर 2 पॉइंट, जहन्नम का पत्थर होगा ये जरिए, दैट मीन्स इतना हार्ड, पथरीला, उसमें जहरीले कांटेदार फल लगे होंगे। तो उसके फ्रूट्स कैसे होंगे? आपने कभी कैक्टस वगैरह देखे हो? तो कांटेदार फल, और वो जहरीले भी होंगे, पॉइजनस। तो ये बदतरीन खाना होगा। और क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बदतरीन तो होगा और बहुत बुरा। किसका दिल चाहेगा ये खाने के लिए, बताओ? लेकिन अल्लाह ताला उनको भूख की शिद्दत भी देंगे उस वक्त, कि भूख भी लगेगी, और खाने को ये दिया जाएगा, और वो खाना भी पड़ेगा। और फिर जब वो खाएंगे तो क्या होगा? आयत 7, ला युस्मिनु, नहीं वो मोटा करेगा, वो सामान उसको नरिश नहीं करेगा। दुनिया में आप कुछ भी खाओ, आपको एनर्जी मिलती है, उससे गिजा मिलती है, पेट भरता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये खाना, उससे उनको कोई नरिशमेंट नहीं मिलेगी, वला युगनी, और ना वो सेटिस्फाई करेगी, पूरी करेगी, मिंजू, उसको भूख से, यानी उसका पेट भी नहीं भरेगा वो खाकर, और ना उसको उससे ताकत मिलेगी। neither his hunger will be satisfied nor any nourishment will be received from that food. ऐसा बदबूदार, कांटेदार, जहरीला
ये जरिए उनको खाने को मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज कितने मजे मजे के खाने हम लोग खाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा और हमें सही सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता फरमा और हम ऐसे ही काम करें जिससे कि अल्लाह राजी हो। क्योंकि देखिए दुनिया में हम कुछ ना कुछ तो अमल करते ही है और इंसान किस फितरत पर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को क्यों बनाया है। अपनी इबादत के लिए। एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तु जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और नहीं हमने बनाया इंसान और जिन्नात को सिवाय इसलिए कि वो इबादत करे। अब हर इंसान और हर जिन किसी न किसी की इबादत करते ही है, कुछ न कुछ काम करते ही है। करना ही है इंसान कि वो फितरत में अल्लाह ने रख दिए है, पर वो सही करता है या गलत, अगर इसकी उसको फिक्र ना हो, ये उसे हिदायत ना मिले, तो फिर उसके सारे जिंदगी के काम, मेहनत, इबादत सब बेकार, सब बेकार। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप ये प्रोजेक्ट करो और आप उस पर इतनी मेहनत करो, इतनी इन्वेस्टमेंट करो और फिर फाइनली आपको कोई प्रॉफिट ना हो, आपका प्रोजेक्ट पास भी ना हो, वो एक्सेप्टेड भी ना हो, तो क्या किया आपने फिर? क्या किया? गलत मेहनत की है। तो फिर पछतावा होगा या नहीं होगा? सारा कुछ लॉस लॉस लॉस, सब सारी मेहनत वेस्ट, सारा टाइम वेस्ट, सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट। तो ये है कि दुनिया में हम अपनी आखिरत बनाने के लिए भेजे गए हैं और हम गलत रास्ते पे चल दिए, तो फिर ये अंजाम होगा। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अब ये तो उन लोगों का था जिनके चेहरे कैसे होंगे, वबुजू हुई यौमइज़िन खाशिआ। अभी यहाँ पर दूसरे तरह के चेहरों का डिस्कशन है। आयत नंबर 8, वुजूहु यौमइज़िन नाइमा। कुछ चेहरे उस दिन कैसे होंगे, नाइमा तरोताजा, खुश, दे विल बी वेरी हैप्पी, फ्रेश फेसेस, उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो खुश होंगे। जब चेहरे चमक रहे यानी क्या, कि वो इंसान सक्सेसफुल है, उसको खुशखबरी मिल गई कि वो पास हो गया। जैसे रिजल्ट के दिन जो बच्चे पास होते हैं वो खुश, जो फेल होते हैं उनके चेहरे नजर ही नहीं आते, वो छुप जाते, अपने आप को कहीं छुपा देते। तो ये होंगे वो जो पास होंगे। अभी इनका जिक्र अल्लाह हमें इनमें से कर दे इंशाल्लाह, आमीन। अभी ऑफ कोर्स वहां पर भी अमल की बात थी, यहाँ पर भी पहले अमल की बात होगी। आयत 9, लीसा अय्हा राजिया। कोशिशें अपनी, कोशिशें अपनी यानी उन लोगों की कैसी, राजिया, राजी होने वाले होंगे। उनके सारे एफर्ट्स, सारी कोशिशें, सारी मेहनत कबूल हो गई। सारी मेहनत का फल कैसा मिल गया उनको, मीठा। हम कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन हर मेहनत का फल मीठा नहीं होगा। सही मेहनत का फल मीठा होगा। तो इन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मेहनत की, अमल किए, नेक अमल किए, सुन्नत तरीके के अमल किए,
तो ये राजी होंगे, राजी कर दिए जाएंगे। रजी अल्लाहु अन्हु व रजू अन्ह, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अभी हमने सूरत फजर में पढ़े थे, उनसे कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया। यहाँ पर भी राजिया वर्ड है। तो अच्छा, एक और इसका पहलू देख लेते हैं, क्योंकि राजिया वर्ड आया है, तो जो भी मेहनत इन्होंने की वो राजी राजी खुशी खुशी की, यानी अल्लाह के हर हुक्म पर खुशी खुशी लब्बैक कहा, किसी भी हुक्म पर आनाकानी नहीं की, बहाने नहीं बनाए, नो एक्सक्यूजेस, ना नाशुक्री भी नहीं की, शिकायत भी नहीं की अल्लाह की। अल्लाह के हर हुक्म पर हर वक्त राजी खुशी लब्बैक कहते हुए अमल किए। अभी हियर वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। हम लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग अब करने लगे हैं, अच्छी बात है, हम लोग अब कुरान और सुन्नत को थोड़ा क्यों ना हो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है या नहीं जाना, एक अपर लेवल पे जाना है ना। तो यहाँ क्या चेक करना है कि मैं जो भी मैं अमल करती हूँ, क्या मैं राजी खुशी करती हूँ या उसमें शिकायतें करती, या मैं उसमें लोगों को जता के बता के करती हूँ। मेरी नमाज हो गई, मैंने इतना पढ़ ली, मेरे आज का सूरह यासीन हो गई, आज के मेरे ये हो गई, लोगों को काउंट कर करके बताना, जताना, दिखाना। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, अपने मार्क्स माइनस कर लेते हैं, हमारी नेकियों को हम जाया कर देते हैं। तब हम नेकियां करे भी और उनकी क्या करे, बताओ। नुमाइश, रियाकारी। हाँ, वो नहीं करना है, तो अब क्या करना है, अपने नेकियों की हिफाजत। हिफाजत। तो नेकियों की हिफाजत के लिए बिल्कुल जताना नहीं है, बताना नहीं है, काउंट भी नहीं करना है, बल्कि ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है। मैं राजी खुशी कर रही हूँ, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आयत नंबर 10, फी जन्नतिन आलिया, ये कहाँ होंगे, फी जन्नतिन, जन्नत में होंगे। कैसी जन्नते, आलिया, आलिया में क्या वर्ड मिलता है आपको, आला से आला, आला। हाँ, ऊपर, आला से बुलंद। आला, ऊपर से ऊपर, एलिवेटेड पैराडाइज। आपको पता है जन्नत के कितने दर्जे हैं, हाउ मेनी लेवल्स इन द जन्नत? 100। 100। तो आपको कौन सा चाहिए? 100 टॉप मोस्ट। इंशाल्लाह। तो अभी उसकी शुरुआत हमने कहाँ से करी है, हम तो अभी ऐसे लेवल पे थे कि भाई वो पहली वाली कैटेगरी में ही जाने वाले थे, उस लेवल पे थे। अब वहां से हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एवरी डे देयर शुड बी अ प्रोग्रेस, बराबर। हर दिन हमें ऊपर से ऊपर, बेहतर से बेहतर अमल करने हैं। और इसके लिए क्या हम सेटिस्फाइड होकर बैठ सकते हैं? अगर आपको बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपको 100 स्टेप्स चढ़ने हैं, तो आप किसी भी स्टेप पे ये सोच के बैठ जाओ कि बस यहीं बैठ जाओ, अब नहीं चढ़ सकती, अब और बहुत हो गया, तो बहुत अच्छी हूँ, तो वहां से नीचे जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि कभी भी आप नीचे चले जाओ। इससे अच्छा है कि हर रोज हम हमारी नेकियों को क्वालिटी भी बढ़ाए, क्वांटिटी भी बढ़ाए, और अल्लाह को राजी करने के लिए ऊपर की तरफ देखें इंशाल्लाह। और ऑपोजिट में हमने देखे थे कि उन लोगों के लिए जो गलत अमाल करते हैं, उनके लिए क्या था, तस्ला नारन हामिया, भुने जाएंगे जहन्नम की भड़कती आग में। यहाँ पर है
फी जन्नतिन आलिया, ऑपोजिट्स। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और जहन्नम के अजाब से बचा ले, आमीन। आयत 12, ला तस्माउ, ला यानी क्या, नहीं, तो तस्माउ नहीं वो सुनेंगे, समा वर्ड है इसमें, दे विल नॉट हियर, क्या नहीं सुनेंगे, फीहा उस जन्नत में, लागिया लगू, अनसुटेबल स्पीच, वो कोई फालतू की बात, कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, कहा, जन्नत में। तो फिर क्या सुनेंगे अगर फालतू की बात नहीं सुनेंगे जन्नत में, तो क्या सलाम होगा सलाम जन्नत? सुनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम पढ़ चुके, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तातीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा, कि वो जन्नत में कोई बकवास, कोई फजूल, कोई गीबत, कोई गॉसिप, कोई झूठ नहीं सुनेंगे, सिवाय सलाम ही सलाम होगा, और सलामती ही सलामती होगी, कोई जलन, हसद, टॉन्टिंग, कोई फसादी बात, झगड़े की बात कुछ भी नहीं होगी वहां पर। तो ये सब कुछ लघु में आ गया और यहाँ पर उसका वर्ड आ गया लागिया, अनसुटेबल स्पीच। तो आप मुझे बताए कि अगर जन्नत में ये कोई लघु बात नहीं होगी, तो क्या हम लोग इस जन्नत को डिजर्व करते? जरा अपनी जबान तो चेक करें। अच्छा, मेरी जबान से भले मैं ना निकालू कुछ गलत, मेरे कानों का क्या, मैं बोलती नहीं बट सुनने तो बैठ बैठ जाती हूँ और बड़ा मजा आता है। क्या सुनते हम लोग, बोलो? गीबत। है ना, मैं करती नहीं बट क्या करूं, अभी सुनना तो पड़ेगा ना, उठ के कहाँ जा सकती हूँ। ये हमारे डायलॉग्स, बिल्कुल ना गीबत करनी है ना सुननी है। अगर बाजी चलो हम झगड़ा होता है तो सुनने पहले जाते हैं। मुकद्दस इज राइट, झगड़ा होता है तो वो सुनने में बड़ा मजा आता है। अच्छा उसका क्या हुआ, ओ फिर क्या हुआ था उसके बाद, फिर तो मैं चली गई थी। अच्छा अगर हम किसी का नहीं भी सुनते ना, किसी का नहीं सुन रहे ना, झगड़ा ना गीबत, लेकिन टेलीविजन पे जो भी सीरियल, ड्रामा, मूवी, यहाँ तक के न्यूज भी आप देखते हो ना, सब झूठ और आधा झूठ। और आजकल जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखे जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं हम लोग, यही फालतू बकवास। तो देन डू वी डिजर्व दिस जन्नतिन आलिया? अगर वो जन्नत में जाना है तो अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ इसलिए बता दिया है कि हम तैयारी वैसी करें कि बात भी हमारी ना जबान और ना कान, और ऊपर आ गया अमल, तो माय एक्शंस, माय स्पीच एंड माय हियरिंग, ये सब कुछ हमें सुधारना होगा। अगर उस जन्नत के लिए वीजा और पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए वी हैव टू प्रेप आवरसेल्व्स। आर बी रेडी? क्या हम तैयार है गीबत छोड़ने को, झूठ झगड़ा फसाद छोड़ने को तैयार है? बोलो कितने लोग तैयार है? इंशाल्लाह नियत तो कर ले, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी भी कर देगा कि नहीं करना बाबा, मुझे नहीं सुनना, मत बोलो। क्या हम लोग डिस्करेज करते हैं कभी किसी को? अपने हस्बैंड को बताओ मुझे, हस्बैंड के साथ कितने लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं हम किसी की बात नहीं करेंगे, किसी की गॉसिप नहीं करेंगे?
स्पेशली सास की नहीं करेंगे, ननंद की नहीं करेंगे, देवरानी जेठानी की नहीं करेंगे। तो ये जब हमारा, हाँ देखो बहुत अच्छे, ये हमको करना है अभी, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ कोई गॉसिप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चले, क्योंकि वहां पर है ना हम लोग सब कहानियां भी करते हैं, बातें भी सुनाते हैं शौहर को जाके, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम्हारी बहन ऐसा बोली। इवन बच्चों की गॉसिप जाके करते हैं, बच्चों की बात करें हम हस्बैंड के साथ, बट नॉट इन द गीबत फॉर्म। आप उनको बता सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या प्लान्स है, कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप हस्बैंड से बात कर सकते हो, बट नॉट इन द गीबत फॉर्म। चले, आयत नंबर 12। फीहा ऐनुन जारिया, और वो जन्नत में क्या होगा, फीहा उस जन्नत में, हा किसके लिए आया है, जन्नत। हा, हाँ 11 में भी हाँ जन्नत के लिए आया, और 12 में भी जन्नत के लिए, और 13 में भी जन्नत के लिए। 11, 12, 13 में जो हा आया है तो चश्मी हा, वो जन्नत के लिए। फीहा उस जन्नत में, आइनुन नहरें होंगी, चश्मे होंगे, जारिया जारी, कभी न स्टॉप होने वाले, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग स्प्रिंग्स, सॉरी। अब देखिए हमारे घर में जो नल होते हैं तो उसमें पानी आता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि पानी की भी शॉर्टेज हो गई और पानी स्टॉप हो गया, नहीं आ रहा है, कुछ कचरा भी अटक गया, या समर सीजन में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जन्नत में नल नहीं, तुम्हारे लिए तो नहरें बह रही होंगी, जो हर जगह ठंडक, सुकून, आराम, कहीं फाउंटेन्स है, कहीं पर पॉन्ड्स है, और कितना सुहाना ठंडा मौसम हो जाता है जब नहरें बह रही होती है। तो ये जन्नत का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है जो अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। फीहा, आयत 13, उस जन्नत में, सुरुरुम, सुरुरुम मरफूआह, सुरुरुम कहते हैं काउचेस, सोफाज, तख्त, बैठने के लिए। तो बैठने के लिए वहां पर क्या होगा जन्नत में, ऐसे जबरदस्त आलीशान सोफे, काउचेस, बेड्स, चेयर्स, आरामदेह। और वो कैसे होंगे, मरफूअतुन, इसमें रफा वर्ड है, रफा का मतलब होता है हाई, रेज्ड, बुलंद किए हुए। तो ऊंचे ऊंचे तख्त, ऊंचे ऊंचे आलीशान सोफाज। ऐसा क्यों कहा गया ऊंचे ऊंचे, कि आप अपने घर में सोफा कैसे बनाते हो, सिटिंग अरेंजमेंट जो घर में होती है वो कैसी होती है आपकी, बहुत ऊंची हाई रेज्ड होती है या लो होती है, लो होती है बाजी, कंफर्टेबल होती है। हाँ, कंफर्टेबल और लो। और पता है आपको लो क्यों रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर बैठते हैं पूरा दिन, या ज्यादा दिन हम ज्यादा देर उठना बैठना काम करना होता है, हर इसीलिए हम वक्त लोग, इजीली उठना बैठना हो ऐसा। हाँ इसीलिए कि हर वक्त हमारे लिए आसानी हो, हम उठ सके बैठ सके, फिर काम कर सके, फिर जाके आराम करे। वहां पर ये जो दुनिया में इतनी मेहनत करके आए ना लोग, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने बहुत मेहनत करके आए हो दुनिया में, और सही मेहनत किए हो, सही काम किए हो। अब तुमको कोई उठकर भागने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारी डोर बेल बजने वाली नहीं, ना तुमको बर्तन धोना है, ना खाना बनाना है, ना शॉपिंग जाना है, ना घर साफ करना है, ना खुद को भी नहाना धोना, नथिंग डूइंग, ना कभी बीमार पड़ोगे, ना कोई काम, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़नी है जन्नत में।
ना एक छींक आएगी, ना बुखार, ना सर दर्द। तो क्या करना है फिर जन्नत में? जन्नत में बस आराम, ऐश, सुकून से बैठो। इसलिए ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे। तो तुमको उठ के भागना नहीं है, कोई काम याद नहीं आना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या बात है, क्या जन्नत है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा इमेजिन करो, इतना आराम, इतना बड़ा रिवॉर्ड। देखिए दुनिया में तो क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं पता है? दुनिया की रियलिटी कि स्कूल गए, अभी हम लोग अच्छे रिजल्ट आ गया, आई स्टूड फर्स्ट, फिर हम समझते वाह वाह वाह, अभी हो गया, इनाम मिल गया। बट उसके बाद खत्म नहीं होता है काम। फिर नेक्स्ट ग्रेड में एडमिशन के लिए भागो, फिर वहां मेहनत करो, करते करते ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टर बन गए। पहले तो डॉक्टर बनना ही इतना मुश्किल, इंजीनियरिंग करना आसान नहीं है, कोई डिग्री आसान नहीं है। और फिर डिग्री का कॉन्वोकेशन मिल गया, इतने खुश। अभी तो भाई सारा काम बाकी है। अभी काम ढूंढो, जॉब ढूंढो, बिजनेस स्टार्ट करो, फिर काम करते रहो करते रहो। तो दुनिया में किसी भी किसी भी काम और रिजल्ट के बाद आराम नहीं मिल सकता। ये आराम हमें कौन दे सकता है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला। कहाँ पर? सिर्फ जन्नत में। क्योंकि जहन्नमियों का हाल तो हमने देख लिए कि वो तो भुने जाएंगे, और क्या खाना पीना होगा, क्या हाल होगा। तो फिर वहां पर भी तकलीफ ही तकलीफ। सिर्फ जन्नतियों के लिए फरमाया कि इतना आराम, सुकून, ऐश। ये सब कब होगा? अगर दुनिया में हम सही डायरेक्शन, सिराते मुस्तकीम पर अमल करते रहे तो। आगे क्या फरमाया आयत 14 में? व अखवाबुन, व और अखवाबुन, प्याले, कप्स। कप्स और प्यालों में क्या होता है? पीने का सामान। कैसे होंगे? मौजू आह, रखे जाने वाले, ऑलरेडी आपके लिए सर्व्ड। कप्स और प्याले आपके सामने इस तरह सजाए हुए होंगे कि ना आपको बुलाना पड़ेगा, ना मंगाना पड़ेगा। वो ऑलरेडी आपके सामने पेश किए हुए। इतने तरह तरह के ड्रिंक्स और तरह तरह के लजीज रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, एंड ऑल फॉर फ्री। और उनकी क्वालिटी, क्वालिटी का तो क्या कहना। दुनिया में अगर आप समझो कोई ब्लू शरबत पीना चाहते हो, तो वो ब्लू शरबत में क्या डाले हैं? केमिकल वाला कलर और फ्लेवर्स भी केमिकल्स, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। ये सब हमारे लिए दुनिया में क्या है? बहुत ही हजार्डस, डेंजरस बन गया है हमारा खाना और पीना आजकल। लेकिन जन्नत में इतना हेल्दी और रिफ्रेशिंग और वेरी टेस्टी, इतने तरह के ड्रिंक्स के प्याले हमारे सामने सजाए हुए होंगे। सुभान अल्लाह। व नमारिकु, वो और नमारिकु, और तकिए, मसफूफा, बराबर बराबर तकिए लाइन से लगाए हुए, कुशन्स लाइंड अप फॉर द जन्नती। कुशन्स, आराम से बैठो, एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, पूरी लाइन में खूबसूरत, बिल्कुल सॉफ्ट, इतने आरामदेह ये कुशन्स, तकिए आराम से जमाए हुए। अब इस पर आराम से बैठो, बहुत मेहनत करके आए हो, अब आराम ही आराम। वज़राबिय्यु मबसूसा, ज़राबी कहते हैं, ज़राबी कालीन, कारपेट्स। मबसूसा, कैसे होंगे कारपेट्स? फैलाए हुए। रेड कारपेट्स पे चले ही हम दुनिया में, तो कितनी ही बार वही कारपेट्स बिछाए जाते हैं। और दुनिया के
कारपेट तो कुछ भी नहीं, जन्नत के कारपेट्स इतने खूबसूरत, इतने एक्सक्लूसिव, एक्सक्विजिट, जबरदस्त कारपेट्स बिछे हुए होंगे, फैलाए हुए होंगे। क्या जबरदस्त तैयारी जन्नत की ऑलरेडी अल्लाह ने हमारे लिए करके रखी है। अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत ऑलरेडी तैयार करके रखी है, तो क्या मैं और आप इस जन्नत की तैयारी कर रहे हैं या अभी भी आराम से बैठे? अगर हम दुनिया में आराम से बैठे हैं तो फिर वहां जन्नत मिलने से रही। अगर दुनिया में राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तब इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो हमसे राजी हो जाए और ऐसी जन्नतुल फिरदौस में हमें भी ऊंचे से ऊंचा आला मकाम अता करे, और हमारे वालिदैन को भी, हमारे शौहर और हमारी औलाद को भी, जितनी बहनें बैठी यहाँ पर उन सबको और उनके फैमिलीज को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।